यस चिल्ड्रन, वेलकम बैक। हम लोग ने इससे पहले एक फॉर्मूला प्रूव किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब चिल्ड्रन, अगर प्रिज्म सपोज कीजिए कि थिन है, थिन प्रिज्म के केस में क्या होगा? फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म से मतलब है कि जनरली तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है प्रिज्म, और उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। लेकिन अगर थिन प्रिज्म है बच्चों, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो 14 डिग्री होगा या उससे कम होगा। ठीक है, 14-15 के आसपास होगा। तो जो हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, ये जो साइन थिन प्रिज्म, ये जो एंगल होते हैं ये बहुत कम होते हैं, तो हम लोग साइन ए अपॉन 2 की जगह ए बाई 2 ले लेते हैं। उसकी साइन की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, और साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 की वैल्यू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या मिल जाएगा। वी गेट म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन ए बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, और डेल एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप देख भी सकते हैं कि जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग हमारी यही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखिए, 2 फैक्टर्स तो इस फॉर्मूले में नज़र आ रहे हैं, एक तो प्रिज्म एंगल है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल को प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं। जो कैपिटल ए है यही रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रिज्म एंगल की। जैसे जैसे आप प्रिज्म एंगल बढ़ाते चले जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे हम प्रिज्म एंगल को बढ़ाएंगे। अब सेकंड फैक्टर जो नज़र आ रहा है वो मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप बोल सकते हैं मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जो वाइट कलर की लाइट होती है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, उसमें वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है और रेड कलर का मिनिमम होता है। इसीलिए जो वॉयलेट कलर की जो रेज होती है उसका एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर से ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म में आप इंसिडेंट करते हैं, अगर मैं वाइट लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट कर रहा हूँ, ये वाइट लाइट है, अगर मैं वाइट लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट करूँ तो ये 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है। क्यों स्प्लिट कर जाती है? अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है।
इसमें सबसे ज़्यादा बेंड होती है वॉयलेट कलर की रेज और सबसे कम होती है रेड कलर की रेज। क्यों? उसका रीज़न ऊपर लिखा हुआ है, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट होता है इसलिए उसका डेविएशन भी कम होगा। मैंने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दिया। ये है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन फिगर में मैं दिखा रहा हूँ ये एंगल ऑफ डेविएशन है वॉयलेट कलर का, ठीक है। और ये वॉयलेट और रेड कलर की जो इमर्जेंट रे है, वॉयलेट और रेड कलर की जो इमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ तो ये वॉयलेट और रेड कलर की इमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे बढ़ा दूँ तो इनके बीच में जो एंगल नज़र आ रहा है, ये जो एंगल नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। इस हेडिंग को भी अभी हम लोग देखेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। थर्ड फैक्टर बच्चों जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वो कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट, आप किस कलर की लाइट यूज़ कर रहे हैं। कलर ऑफ लाइट से मतलब है वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वेवलेंथ से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अभी मैं आपको एक कॉशीज इक्वेशन बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। अभी बस आप ये याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है। और हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए एंगल ऑफ देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन आ गया, इन्वर्स रिलेशन आ गया, इन्वर्स रिलेशन। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर लाइट की। रेड कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स होता है किस कलर के लिए, रेड कलर, और लैम्डा मिनिमम होती है वॉयलेट कलर के लिए। वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू होती है वॉयलेट कलर के लिए और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर के लिए, ठीक है। और अभी पीछे हम लोग ने देखा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसका डेविएशन मिनिमम होगा। सिंस लैम्डा ऑफ रेड इज मोर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट, therefore deviation of red color is less than deviation of violet color। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन को, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक और फैक्टर होता है जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे भी डिपेंड करता है, आई। और एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या था, रिफ्रैक्टिव एंगल या प्रिज्म एंगल। दूसरा है मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। थर्ड फैक्टर था कलर ऑफ लाइट यानी वेवलेंथ। और फोर्थ फैक्टर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई। अब मैंने यहाँ पे आपसे बताया था कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा क्या होता है। तो मेरी अगली हेडिंग है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। तो जब हम लोग वॉयलेट कलर की और इमर्जेंट रे को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो वो डिस्पर्शन तो आप जानते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ। तो आप ये जानते हैं कि मैं एक लाइन में लिख भी दूँ, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituent colors, is called angular dispersion
is called dispersion. ठीक है. The phenomena of splitting of white light into its constituent colors कब? After passing through a prism. After passing through a prism. ठीक है. Through a prism. Through a prism is called dispersion. एंगुलर डिस्पर्शन क्या हुआ? अभी पीछे डायग्राम में ये दिखा रखा है कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है. तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में एंगुलर डिस्पर्शन जब आएगा तो केवल एंगुलर डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे of two extreme color light is called angular dispersion theta. The angular dispersion हो जाएगा for that pair of light. ठीक है. अगर आप इस डायग्राम से देखिए, अगर ये एंगल आपका कहलाता है एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, तो फ्रॉम फिगर अगर मैं थीटा की वैल्यू देखूं तो एंगुलर डिस्पर्शन जो थीटा होगा वो डेल वी माइनस डेल आर के इक्वल होगा. डेल वी माइनस डेल आर यानी वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसमें रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर दें. और थिन प्रिज्म के केस में हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डेल इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो अगर ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लें तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं वॉयलेट कलर के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और रेड कलर के लिए बनाऊंगा तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. ए मैंने कॉमन ले लिया, 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये फॉर्मूला जो आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये फॉर्मूला हो गया एंगुलर डिस्पर्शन थीटा के लिए. एक तो ये फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्शन थीटा का, और दूसरा ये फॉर्मूला. यहाँ तक चिल्ड्रन आप लोगों को करना है.